डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में एक नई एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 2 11th क्लास की उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आज हम पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम राजनीति की जो मूलभूत चीज़ें हैं, मतलब जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजनीति क्या होती है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसकी शब्दों का क्या अर्थ होता है और यह किस तरीके से हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती है, किस तरीके से इससे हम अपनी जीवन जी चल रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखिए, मनुष्य अपने मामलों में बहुत ही सही तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे कि उसके पास विवेक होता है, मतलब एक तरीके से उसके पास एक पावर है ये सोचने की वह अपनी गतिविधियों में अच्छे से काम कर सके। उसके पास भाषा है जिससे वह एक दूसरे से बात कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यह बाकी जितने भी जीवित लोग हैं, वो जीवित चीज़ें हैं उनसे अलग होती हैं। इससे व्यक्ति मनुष्य अपनी भावनाओं का, अपनी आकांक्षाओं का मतलब उसके बारे में व्यक्त कर सकता है और उन पर कुछ चर्चा कर सकता है। इसीलिए हम देखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत यह भी इसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजनीति के बारे में भी लोगों की अलग अलग विचारधारा हैं। आज का शब्द नहीं है ये, ठीक है, या आज की विचारधारा नहीं है, इतनी पुराना समय है, इतनी पुरानी चीज़ों से ये चलता चला आया है। ठीक है, तो ये तब के समय की जो विचारधारा है, आज की स्थिति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और जानते हैं कि किसके क्या, विद्वानों के क्या मत हैं, किन्होंने किस अनुसार राजनीति को परिभाषित किया है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित किया है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, इससे पहले की जितनी भी एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे समरी कोर्स में जाके देख सकते हैं। आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइए और उससे जुड़े हुए सवाल एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और सबसे पहले देखते हैं अपने प्रश्न को। आज का प्रश्न है, सरकार की नीतियों से असहमत होने पर हमें क्या करना चाहिए? देश छोड़ देना चाहिए, सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए, या नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध या प्रदर्शन करना चाहिए? ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम उससे पहले पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। हम जानते हैं राजनीति क्या है। राजनीति जो शब्द की उत्पत्ति है वह ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता था नगर, राज। ठीक है, उससे हम देखेंगे राज्य से राजनीति, जो राज्य के लिए नीति होती है उसे हम राजनीति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर हम जानते हैं राजनीति क्या है। राजनीति को परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो कि मतलब हम जनरलाइज नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर हम इन्हें जनरलाइज करें, इन्हें सामान्य तौर पर जब हम देखेंगे तो राजनीति शासन करने की कला है और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। इसके अलावा राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। राजनीति हमें भागीदार करना सिखाती है, क्योंकि देखिए, जब तक हम, जैसा कि हमने देखा है, लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है राजनीति की। और लोकतंत्र क्या है? लोगों की सरकार। ठीक है, जब जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक, जब तक आम व्यक्ति सरकार से नहीं जुड़ेगा, तब तक लोकतंत्र की चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं काम करेंगे और राजनीति भी फेल होती दिखाई देगी। आम व्यक्ति का सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। ठीक है, आज हम देखते हैं आज के समय में कि राजनीति बहुत सारी तरीके से गलत हुई हो गई है। ठीक है, बहुत जगह वहाँ पे हमें स्वार्थ और पैसा, अहंकार, बहुत सारी ऐसी भावनाएं देखने को मिलती है। लोगों ने अब राजनीति को उतनी अच्छी तरीके से लोग नहीं करते हैं। ठीक है, राजनीति में हमें बहुत सारी की ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्राइम देखने को मिल रहा है। जो राजनीतिक के जो नेता लोग हैं उनमें पॉलिटिक्स, इतनी ज़्यादा क्राइम देखने को मिलता है, जिससे बहुत बार लोग ना उनसे डिस्कनेक्ट फील करते हैं। लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे लिए उन्होंने अच्छा किया है या एक तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि राजनीति की जो मूलभूत, हम कहते हैं ना, परिभाषा, उसको ही बदल देता है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं पर स्पष्ट करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचा जाए। मतलब व्यक्ति
किसी भी चीज़ को सिर्फ मान ना ले, तानाशाही ना हो, लोग अपनी राजनीति के बारे में ढंग से सोचें, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकें और उसका परीक्षण देना ही राजनीति सिद्धांत कहलाता है। गणित के विपरीत यहाँ पर मतलब ऐसा है कि देखिए, गणित में जो है, जैसे हमने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में फॉर्मूला निश्चित होता है। आप किसी भी चीज़ का आप देखेंगे, एरिया त्रिभुज का या वर्ग का, वो निश्चित है, आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में हर स्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा समानता से, आज़ादी से, न्याय से, अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं और यह चीज़ें स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, हम देखेंगे देश की स्थिति के अनुसार और जैसी भी स्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार हमें देखने को और बदलने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से जीवन, जो एक प्रत्येक व्यक्ति जो अपना या जो एक समाज जीवन जीता है, उस पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि सामाजिक जीवन का हम अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, संविधान और सरकार किस तरीके से जुड़ी हुई है, उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करते हैं, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये जो प्रमुख पहलू हैं, हमें शायद पता नहीं चलता है लेकिन ये हमारे समाज के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब अगर आप किसी भी समाज में इन चीज़ों में कभी भी कमी देखने को मिलती है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्योस हो जाता है, ठीक है। लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलते हैं, जिस वजह से लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि लोगों को जब तक इन चीज़ों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, आप जिस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इन चीज़ों के जो बेसिक है उनके बारे में पढ़ें। हम जानें कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, न्याय 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 क्या होता है, लोकतंत्र किस तरीके से आता है और धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से काम करती है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, इन सभी चीज़ों के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारा जाता है। देखिए, राजनीति का जो स्वरूप है वह समय के साथ बदलता रहता है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को हर बार व्यवहार में उतारने का काम करना मुश्किल होता है। हम अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करते हैं, इन्हें अपनाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, अपने विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में परीक्षण कर सकते हैं और हम यह भी समझ सकते हैं कि एक नागरिक अपने देश का विकास कर सकता है और कैसे कर सकता है, जब वह इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जाने। एज अ हम सिटीज़न देखें तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि मूल अधिकार हमें प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मूल कर्तव्यों का पता होना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों पता होने चाहिए और लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है वह कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को, इसके साथ साथ SC ST के लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है। हम रिजर्वेशन भी देखते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। तर्कपूर्ण तरीके से हमें देखते हैं कि भेदभाव करना भी एक तर्कसंगत तरीके से करना बहुत ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें हम स्वतंत्रता में भी देखते हैं, ठीक है, न्याय में भी देखते हैं और धर्मनिरपेक्षता में भी देखते हैं। कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी हमारे जो मूल अधिकार हैं या जो हमारी स्वतंत्रता है उनको रोका जाता है। कई बार जब हम आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो हमारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय का जो राजनीतिक सिद्धांत है वह यह करने के लिए ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इसके बारे में क्यों अध्ययन करना चाहिए। देखिए, ऐसे ही चैप्टर नहीं होगा, ज़रूरी जाहिर सी बात है कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी ऐसा दिया है। तो हम क्यों पढ़ना चाहिए? भविष्य में आने वाले समय के लिए एक सिटीज़न बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दृढ़ निर्णय लेने वाले नागरिक बने, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ें। एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी चीज़ों के बारे में ढंग से नहीं पढ़ेंगे, हमारे मन में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं हो पाएगी और जब तक हम ये नहीं फील करते हैं तब तक हम एक तरीके से एक अच्छे नागरिक और जागरूक नागरिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। समाज में जो पूर्वाग्रह है उनको समाप्त करने के लिए और एकता कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
हम सभी को पता है कि हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जो समाज है, जो ये भारत है ना, वह बहुत सारे तरीकों में बटा हुआ है। बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे कहा जाता है। इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, धर्म को लेके, जाति को लेके। एक धर्म के अंदर कितनी जातियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद जातियों में भी अलग अलग अंदर आपको डिवीज़न देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे भाषा, राज्य के स्तर पे अमीरी, गरीबी, इतनी तरीक़ों की चीज़ें हैं। तो लोगों को जो एक तरीके से जो पूर्वाग्रह बना हुआ है, और जो एकता कायम करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आंकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की जो सीख होती है, उसके लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक हम जानेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए देखिए, जब तक हमें चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें किसी भी तरीके से सरकार हमारा काम नहीं करेगी, ठीक है। हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने की ज़रूरत है। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, देखिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि लोकतंत्र के बिना राजनीति आज के समय की पूरी नहीं हो सकती। लोकतंत्र के बारे में क्या है, लोकतंत्र की उपयोगिता क्या है आज के समय में, इन सब चीज़ों के ज्ञान के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, देखिए हमारे अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी है। जब ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, तभी हम देखते हैं कि हम एक जागरूक नागरिक बनते हैं, ठीक है। तो अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे जो शब्द हैं, उनका सरोकार किसी वस्तु के बजाय मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में, अपने विचारों के बारे में और व्यवहार के लिए जो भावनाओं के लिए जो परीक्षण लेती है, उसके लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। राजनीति विज्ञान व राजनीति, यह अलग अलग जो धारणाएं हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है। यह नैतिकता पे आधारित है, और जो राजनीति है वह अवसर और सुविधा पे आधारित है, ठीक है। मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, हम दो तरीके से ऐसे चीज़ें ले सकते हैं कि जैसे राजनीति विज्ञान में हम राजनीति उस तरीके से नहीं करते हैं। राजनीति विज्ञान में हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से पूरा एक थ्योरी है, एक चीज़ें हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने कई प्रकार की चीज़ों में भाग लेते हैं, लोग किसी तरीके का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें कई प्रकार की सही गलत सही कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग देखने को मिलता है, जिससे राजनीतिक विज्ञान अलग होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सरकार की नीतियों से असहमत होने पर हमें नीतियों को बदलने के लिए, अपनी सरकार को राजी करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध और प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि देश छोड़ देना चाहिए या सरकार को सत्ते से हटाना चाहिए। और सरकार से सौदेबाजी करने में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।